हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की तरफ से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो यहाँ पर कई विषयों के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 80,000 पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। अलग अलग विषय हैं, अलग अलग पोस्ट हैं और यहाँ पर आवेदन करने के लिए अपर एज 45 ईयर है। 45 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये जो नोटिस है वो 10/9/2025 को जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 3/2025 और यहाँ पर कई पोस्ट हैं जिनके लिए कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू जो है यहाँ पर रखा गया है और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो वो दिए गई तिथि को इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो है आपकी कंसल्टेंट की। इसके लिए एक ही पोस्ट है और अगर क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट नर्सिंग में विद क्वालिफ़िकेशन एज़ पर UGC या नर्सिंग काउंसिल गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अगर आपके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होती है तो आपको यहाँ पर प्रीफ्रेंस मिल जाती है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो मोर देन 45 ईयर है, नॉट मोर देन 45 ईयर यानी 45 साल तक के ही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी यहाँ पर आपको 80,000 रुपये पर मंथ पे की जाएगी इस पोस्ट के लिए। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है आपकी सीनियर रिसर्च एसोसिएट की। इसके लिए भी एक ही पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो रिलेटेड विषय में 55% अंकों के साथ और एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। और यहाँ पर जो है सैलरी है अगर आपने नेट या PhD क्वालिफाई किया है तो 42,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा। अगर आपने नेट वगैरह क्लियर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर 40,000 रुपये पर मंथ जो है पर मंथ पे किया जाएगा। और इसके लिए भी एज लिमिट है कि 45 साल तक के ही कैंडिडेट यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको रिलैक्सेशन वगैरह जो भी GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन एज लिमिट में दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आगे हमारी पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, तो इसके लिए भी एक ही पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो एनी डिसिप्लिन, बस मिनिमम 55% अंक आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PWBD हैं तो 50% अंकों के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जैसे MS ऑफिस वगैरह, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह, यह आपको आना चाहिए। अगर नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपने नेट या फिर PhD क्वालिफाई किया है तो आपको 37,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगर आपने नेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किया है तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ मिलेगी। 40 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं यानी अपर एज 40 साल है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट एडिटर की। 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक इंग्लिश के लिए और एक हिंदी के लिए। और क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें
तो बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वगैरह से किया है अगर आपने, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग, प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग पब्लिकेशन, स्पेशली स्कूल टेक्स्ट बुक्स वगैरह, मोनोग्राफ एंड रिपोर्ट्स इन ए रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी वगैरह में। अगर इसमें एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास 5 साल का तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी आपको 56,000 पर मंथ पे किया जाएगा और यहाँ पर 45 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब आगे जो हमारी पोस्ट है वो है प्रोड्यूसर की। इसके लिए एक ही पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन है आपने जो है डिग्री ली हुई हो मास कम्युनिकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, और डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन मास कम्युनिकेशन, या फिर आपने डिग्री जो है एनी डिसिप्लिन से ली हुई हो और साथ में आपने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा वगैरह किया हो तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ प्रोडक्शन फिल्म और टीवी प्रोग्राम इन डायरेक्शन एंड फिल्म और टीवी प्रोडक्शन वगैरह में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आपको पर मंथ सैलरी 42,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। अपर एज 45 ईयर है। बाकी GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है साउंड इंजीनियर की। इसके लिए एक ही पोस्ट है और क्वालिफ़िकेशन है डिग्री है आपकी फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स along with PG डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस हो 3 साल का, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री वगैरह, एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेवेंट हार्डवेयर या फिर टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट। तो ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 45 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और आपको GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सैलरी आपको 50,000 पर मंथ यहाँ पर इस पोस्ट के लिए पे किया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आवेदन करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। वैसे इसमें वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पर जो है बता दिया गया है कि इंटरव्यू अटेंड करते समय आपको अपने साथ एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है जिसमें सारी डिटेल भरी हो। साथ ही आपको अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट, सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह और ये सब आपको लेकर जाना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेके जाना होगा और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे उन्हें सेल्फ़ अटैच्ड करके लेके जाएंगे और साथ ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे इंटरव्यू के समय। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, ये आपको ज़रूर लेके जानी है। इसमें इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इसका इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार का TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है बाकी जो पोस्ट हैं तो उसके बारे में मतलब पोस्ट घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, उसमें चेंजेस वगैरह किया जा सकता है। और ये इनकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर आप जो है समय समय पर वेबसाइट पर अपडेट जो होगी वो आपको मिलती रहेगी, तो आप जो है वेबसाइट चेक करते रहें समय समय पर। बाकी जो रिलैक्सेशन का बेनिफिट है SC ST OBC PWD वगैरह को, तो वो आपको जो है यहाँ पर GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आप जो है तभी आपको उसका बेनिफिट वगैरह यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार इस डिटेल को खुद से भी अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन करें। यहाँ पर देख लेते हैं इंटरव्यू की डेट रखी गई है
ये पूरा इंटरव्यू का शेड्यूल है। तो यहाँ पर आपको पहले से कोई आवेदन नहीं करना, बस आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है, उसे फिल करके अपनी पोस्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेने हैं सेल्फ अटैच करके, और सभी ओरिजिनल कॉपी भी रख लेनी है, और ये सब लेके आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इंटरव्यू का डेट दी गई है 18/9/2025 को, थर्सडे के दिन इंटरव्यू है, और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है सुबह 9 से 10 बजे का। यहाँ पर जो कंसल्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9 से 10, और इंटरव्यू का टाइम है 10:30 से 11:30। सीनियर रिसर्च एसोसिएट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है 10 से 11 बजे का, और इंटरव्यू टाइमिंग है आपका 11:30 से 1 बजे का। तो और इसी प्रकार से 18/9/2025 को ही जूनियर प्रोजेक्ट फ़ेलो की जो पोस्ट है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है 2 से 2:30 बजे, और इंटरव्यू का टाइमिंग है 2:30 से 3 बजे का। और इसी के साथ आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट एडिटर हिंदी और इंग्लिश की, तो इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है 2:30 से 3 बजे, और इंटरव्यू का समय है 3 से 4 बजे। 19/9/2025 फ्राइडे के दिन भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। प्रोड्यूसर के लिए जो पोस्ट है उसका रिपोर्टिंग टाइम है 9 से 10 बजे, और इंटरव्यू का टाइमिंग है 10:30 से 11:30। और इसी प्रकार से साउंड इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है 10 से 11, और टाइमिंग है 11:30 से 12:30। तो ये पूरा जो है इंटरव्यू का शेड्यूल दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर ये इंटरव्यू अटेंड करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और यहाँ पे सैलरी वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी दी जा रही है। अब एक बार वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। RIE-Bhopal.nic.in। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो भोपाल की तरफ से आई है, भोपाल NCERT की तरफ से रिक्रूटमेंट है, ये इसकी वेबसाइट है। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर आना है लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन पर। जब आप लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 सितंबर 2025 की डेट में ये नोटिस जारी किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, असिस्टेंट एडिटर हिंदी एंड इंग्लिश, प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, सारी डिटेल फिल कर लें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लें, और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप जा सकते हैं इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो ये जो है इसी प्रकार की अपडेट थी जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। अगर आप इस प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।